वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमरीकी सदर के साथ मुलाकात बहुत हौसला अफजा थी। तिजारत, IT और दीगर शोबों में अमरीका सरमायाकारी के लिए तैयार है। न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमरीकी सदर से मुलाकात में मईशत, इंसदादी दहशतगर्दी, मादनियात, AI, IT, क्रिप्टो करेंसी पर बातचीत हुई। टैरिफ के मामले पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमरीकी सदर के साथ मुलाकात बहुत हौसला अफजा थी। तिजारत, IT और दीगर शोबों में अमरीका सरमायाकारी के लिए तैयार है। न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि अमरीकी सदर से मुलाकात में मईशत, इंसदादी दहशतगर्दी, मादनियात, AI, IT और क्रिप्टो करेंसी पर बात हुई। प्रेसिडेंट ट्रम्प से यूएन में मुलाकात हुई, वो 2-4 मिनट की मुलाकात। कल मेरी तफसीली मुलाकात हुई फील्ड मार्शल साहब के साथ, वो 1 घंटे से ऊपर मुलाकात की और बहुत ही हौसला अफजा पाकिस्तान के साथ तजारत, पाकिस्तान के साथ मिनरल्स और AI, IT, एग्रीकल्चर के बेहतरीन जो उनकी टेक्निक है, हर चीज़ वो पाकिस्तान के साथ सिर्फ शेयर करने के लिए तैयार है बल्कि सरमायाकारी के लिए भी तैयार है। और उनका एक वक्त आ चुका है जिनके साथ हमने MOU साइन किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि भारत से जंग जीत ली, अब भारत से तमाम तस्फिया तलब मामलात पर जामे मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि उन्होंने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की, मगर भारत ने पाकिस्तानी शहरों में जारियत कर दी। इस पर पाकिस्तान ने उसे ऐसा जवाब दिया जिसकी गूंज तारीख में सुनाई देगी। पाकिस्तान ने भारत के 7 जंगी जहाज मार गिराए। पाकिस्तान जंग जीत चुका था मगर ट्रंप की मुदाखलत पर जंग बंदी कबूल की। We have won the war, and now we seek to win peace in our part of the world. And this is my most sincere and serious offer before this August Assembly of the World Nations. Pakistan stands ready for a composite, comprehensive and result-oriented dialogue with India on all outstanding issues. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी बुनियादों पर मुतासर इलाकों में नुकसानात की तखमीने को मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म ने मोटरवे M5 के दरियाए सतलुज में सैलाब से मुतासर हिस्से की बहाली के लिए NHA को इक़दाम तेज़ करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि मोटरवे में जलालपुर पीरवाला के मकाम पर पड़ने वाले शगाफ की फौरी मुरम्मत की जाए। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी मवासलात और चेयरमैन NHA को M5 के मुतासर हिस्से पर नुकसान के जायजे की हिदायत भी की। वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाब ज़दा इलाकों में मौजूद फसलों की काश्त के लिए भी खुसूसी इक़दाम किए जाएँ। और M5 मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक 15वें रोज़ भी बंद है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक जलालपुर पीरवाला के करीब 20 किलोमीटर का ट्रैक 13 से ज़ायद मकामात पर मुतासर होने के बायस बंद की गई है। मोटरवे बंद होने से ट्रैफिक मुतबादिल रास्तों से चलाई जा रही है। मोटरवे के मुतासर हिस्सों की बहाली का काम पानी का बहाव कम होने पर ही शुरू किया जाएगा। कोटरी बैराज में 13,000 क्यूसेक इजाफे के साथ दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। जिला जामशोरो की तहसील मांझनत के 30 से ज़्यादा देहात मुतासर हो गए हैं। महकमा एनहार के मुताबिक सैलाब से उनरपुर और शाह अवैस की 3 राब्ता सड़कें मुनक़ता हो गईं, जबकि गांव कासाई का बेशतर हिस्सा भी मुतासर हुआ। मुतासरीन का कहना है कि बर वक्त बंद तामीर ना होने से हर साल नुकसान होता है। डिप्टी कमिश्नर जामशोरो का कहना है कि मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मेडिकल कैंप और मोबाइल डिस्पेंसरी कर दी गई हैं। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद कर दिया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक हारिस रऊफ ने मैच के दौरान तमाशाइयों की बदतमीजी के जवाब में 6-0 का इशारा किया था। इसी पर बात करेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान लाखानी से। फैजान, हारिस रऊफ पर तो जुर्माना आयद हो गया 30% मैच फीस का, क्या भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव पर भी हुआ जो उन्होंने कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स दिए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस? जी हाँ, बिल्कुल। ये दोनों अलग अलग कंप्लेंट्स की अलग अलग समाअत हुई थी। मैच रेफरी ICC के रिची रिचर्डसन ने अलग अलग हियरिंग्स की थी। पहले सूर्य कुमार यादव के जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स थे उसका उनकी खिलाफ वर्जी का, वहां पे कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का, और उनको इस बात का मुर्तकिब करार पाया गया कि वो उन्होंने खेलों में सियासत को घसीटा और खेलों को एक डिसरिस्पेक्ट किया। तो उस पर सूर्य कुमार यादव पे 30% मैच फी का जुर्माना आयद किया गया था। और आज ये अपडेट आई है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, जिन्होंने फैंस की जानिब 6-0 का इशारा किया था, इस 6-0 के इशारे पर एतराज करने वाले गालिबन ये अब तक ना बता पाए कि 6-0 पर उनको एतराज
क्या था। बट क्रिकेट वेबसाइट की जो रिपोर्ट्स है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये उसी जानिब इशारा था कि जो भारत के तैयारे गिराए थे। ताहम इस पर भी 30% मैच फी का जुर्माना हारिस रऊफ पर भी आयद किया गया है और ये यूं लग रहा है कि ये सूर्या कुमार की जो सजा थी उसको बैलेंस करने के लिए हारिस रऊफ को भी 30% मैच फी का जुर्माना सुनाया गया है। जबकि पाकिस्तान के एक और बैटर जिन पर इंडिया ने शिकायत की थी शाहजादा फरहान की, उन्होंने गन सेलिब्रेशन की थी, गन स्टाइल में, फायरिंग के स्टाइल में जो सेलिब्रेशन की थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ तंबी देके उनको लेट गो कर दिया गया साहबजादा फरहान को। तो हारिस रऊफ पे 30% मैच फी का जुर्माना, जबकि साहबजादा फरहान को सिर्फ तंबी की गई है। जबकि सूर्या कुमार यादव पे भी गुज़िश्ता रोज 30% मैच फी के जुर्माने की खबरें आई थी। ताहम यहाँ ये बात सबसे ज्यादा अहम है कि आईसीसी की जानिब से अब तक तमाम हियरिंग्स को 24 घंटे से ज्यादा होने के बावजूद भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं जारी किया जा रहा है। ये मीडिया रिपोर्ट्स और सोर्सेज से हमें मुख्तलिफ तरह से खबरें मिल रही हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमें इस हवाले से अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद ले चलें। पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। काफ़ी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उसका मुतालबा किया और हम शुक्रगुजार हैं कि वो दी, लेकिन क्या है उसमें एमरजेंसी के एग्रीकल्चर एमरजेंसी में क्या सहूलतें हैं जो दी जाएंगी, और 1 महीने के बिल कोई मायने नहीं रखते। अभी तो बहुत से घर हैं जो दबे हुए हैं, इनके बिल उस वक्त तक माफ़ करने चाहिए जब तक वो अपने पैरों पर खड़े नहीं होते या उनके घर मकानात दोबारा तामीर नहीं होते। हम आपको आखिर में ये भी याद कराना चाहेंगे कि कर्ज उतारो मुल्क सवारो भी एक स्कीम थी, उसका क्या हुआ ये कहानी फिर किसी वक्त सुनाएंगे। वो तारीखी नाकामी का उसका मुकद्दर बनी। और ये भी याद कराएंगे कि पंजाब फतह नहीं हुआ। पंजाब वोट के तहत किसी एक हुकूमत को जा सकता है तो कल किसी दूसरी पार्टी के पास भी आ सकता है। पंजाब में आपकी हुकूमत ज़रूर है, वोट की बुनियाद पर है, तलवार की बुनियाद पर नहीं। तो लिहाजा जो जिस किस्म की सूबाइयत के मामलात उठाए जा रहे हैं, मैं समझती हूँ ये वफाक की सेहत के लिए ठीक नहीं, ये एक इत्तेहादी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ज़बान ठीक नहीं। और जवाब देने का हक़ हम रखते हैं, हमारे तर्जुमान रखते हैं, क्योंकि सिर्फ गालियाँ खाने का ठेका हमने नहीं उठाया हुआ। बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। नामवर वकील और सियासतदान चौधरी एतजाज़ एहसन आज 80वीं सालगिरह मना रहे हैं। उनकी विरासत महज मुकदमात जीतने या इंतखाबात लड़ने तक महदूद नहीं है। उनकी विरासत एक मुस्तकिल नज़रिया है जिसका महवर आइन और जमहूरियत है। लाहौर से देखिए दुआ मिर्जा की रिपोर्ट। जिंदगी की 80 बहारें देख चुके हैं, खुश हैं? बहुत खुश। खुद को कामयाब इंसान समझते हैं? हाँ, खुद को कामयाब मेरे अपनी हद तक मेरी बहुत सारे आदर्श और ख्वाहिशें पूरी हुई हैं। चौधरी एतजाज़ एहसन को कौम का आईनी ज़मीर कहा जाता है। वो मुल्क के नामवर कानूनदान, काबिल सियासतदान और दानिश्वर के तौर पर जाने जाते हैं। जमहूरियत और कानून की बालादस्ती के लिए उनकी जदोजहद का सफ़र अपनी मिसाल आप है। सियासत के आगाज से ही एतजाज़ एहसन मजबूत और असूलों पर कायम आवाज़ के तौर पर उभरे। मोहर लगवाई थी पार्लियामेंट ने रनीमीड में, और उसको मैग्ना कार्टा कहते हैं, और उसमें ये असूल तय करा लिया था 808 सदियां पहले 1215 में। एतजाज़ एहसन का कहना था कि सीएसएस में टॉप पोजीशन लेकर वकील बनने को तरजीह देना उनका जाती फैसला था। एतजाज़ एहसन की शोहरत का बाम अरूज चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के वकील की हैसियत से वकला तहरीक का हिस्सा था, जिसने अदलिया की बहाली में फैसला कुन किरदार अदा किया। एतजाज़ एहसन ने बतौर मुसन्निफ अपना मकाम उस वक्त बनवाया जब उनकी जेल में लिखी गई किताब इंडस सागा ने शोहरत हासिल की। ये जो है इंडस सागा, ये इस बारे में क्या हमारी शनाख्त क्या है। मैंने जब ये किताब लिखी इस पर मैंने बहुत मुताया किया। इसकी आप बिब्लियोग्राफी देखें तो 400-500 किताबों जिनको कोट किया, सोशियोलॉजिकल एंगल से, हिस्टोरियोग्राफी के एंगल से, मैंने हर जगह से जो तरफ से इसको एग्जामिन करने की कि हम क्या। एतजाज़ एहसन का मानना है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मुतबादिल क़यादत का फुकदान है। दिल बहुत दुखता है। हमने बनाए हुए हैं और ये बड़ा डिलिबरेट है, ऐसे ज़ाब्ते कि मरियम और बिलावल के अलावा कोई लड़ ही ना सके इलेक्शन। तो ये तो मैं तो इसको
खुश आइंद नहीं समझ। इत्तेदाद एहसन की 80वीं सालगिरह सिर्फ एक शख्स की उम्र का ऐलान नहीं बल्कि जमहूरी जद्दोजहद का वो शानदार खुलासा है जिसमें उनकी आवाज़ हमेशा शामिल रहेगी। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, लाहौर। दुबई से फैसलाबाद की परवास में 2 मुसाफिरों की तबीयत खराब होने पर परवास ने कराची में एमरजेंसी लैंडिंग की। एयरपोर्ट हुक्काम के मुताबिक परवास में सवार एक मुसाफिर का इंतकाल हो गया जबकि 3 साल की बच्ची को नाजुक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अफजल नदीम डोगर से। अफजल नदीम डोगर बताएगा कि क्या तफसीलात हैं। ये आज मेडिकल इमरजेंसी के 2 वाकयात कराची एयरपोर्ट पे रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें एक फ्लाइट है दुबई फैसलाबाद की, ये लाड़काना के करीब थी कि इसमें एक पैसेंजर की तबीयत खराब हुई जिसने कराची में इमरजेंसी लैंडिंग की। मेडिकल इमरजेंसी टीम ने जब मुसाफिर का मुआयना किया तो ये जुल्फकार हैं, इनका इंतकाल हो चुका था। इनकी मैयत जो है वो अस्पताल मुंतकिल की गई, मलीर में अस्पताल है जहाँ के सर्द खाने में रख दी गई है, जबकि ये परवाज अभी कुछ देर पहले कराची से फैसलाबाद रवाना हो गई है। दूसरा वाकया रिपोर्ट हुआ है फ्लाइट FZ334 का, जो कि कराची से दुबई की फ्लाइट थी ये भी, और इसमें एक 5 रुकनी फैमिली थी जिसमें से एक बच्ची की तबीयत इंतहाई खराब हुई। जो क्रू था उन्होंने बच्ची को और फैमिली को ऑफलोड करा के जो है मेडिकल इमरजेंसी के हवाले किया। इस बच्ची को 3 दिन से शदीद तरीन बुखार था, बेहोश होने पर इसको आगा खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि ये फ्लाइट जो है वो रवाना हो गई है। बहुत शुक्रिया अफजल नदीम जोगर आपका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर ने रिंग रोड जलसागाह का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। जलसागाह के मरकजी स्टेज पर बानी PTI की बहनें अलीमा खान, उस्मा खान और नौरीन खान भी मौजूद थीं। वज़ीर आला जलसागाह पहुंचे तो कारकुनों ने स्टेज पर चढ़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी अमले और कारकुनों के दरमियान धक्कम पैल में एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया जबकि स्टेज का VIP रूट गेट टूट गया। वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर जलसागाह का जायजा लेने के बाद मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर ही वापस चले गए। नवाब शाह में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के डोमिसाइल ब्रांच में आग लग गई। पुलिस के मुताबिक आग से रिकॉर्ड रूम का जुज़वी रिकॉर्ड जल गया जबकि कुछ दस्तावेजात महफूज हैं। रेस्क्यू एहलकार आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं जबकि आग लगने की वजूहात की तफ्तीश अभी जारी। पंजगोर में सीपैक रोड पर मुसाफिर कोच और गाड़ी में टक्कर से 8 अफराद जाँ बहक हो गए। एक जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेवीज हुक्काम के मुताबिक हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में आग भड़क उठी। जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद की लाशों को निकाल लिया गया है। सिंध के वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श महर ने कहा है कि सूबे में गंदम काश्तकारों को फौरी रिलीफ फराहम करने के लिए नई सपोर्ट पॉलिसी का आगाज़ किया जा चुका। वज़ीर ज़राअत सिंध ने कहा है कि IMF की शराइत के बायस गुज़िश्ता बरस गंदम, चावल और गन्ने के काश्तकारों को इमदादी कीमत नहीं दी जा सकी थी। किसानों के रजिस्ट्रेशन के लिए मॉनिटरिंग कमेटियाँ कायम कर दी गई हैं। रजिस्ट्रेशन बेनज़ीर हारी कार्ड डेटाबेस, कौमी शनाख्ती कार्ड और लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड के जरिए की जाएगी। ज़रिए अफसरान की 90 दिन तक छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं। किसानों की सहूलत के लिए हफ्ते के दिन भी दफातर खुले रहेंगे।